देखिए अभी तक हम लोगों ने जो 5 ये पढ़े हैं उन पाँचों को पुराना चीज़ों को रिवाइज कीजिएगा। जैसे हम लोग द्विघात समीकरण, माध्यिका, बहुलक का चैप्टर, उसके बाद आपका जो प्रमेय पढ़े हैं, आपका शंकु का कुछ सवाल पढ़े पुराने से सभी को देखिए, क्योंकि उन सभी से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। और यहाँ पर हम लोग कुछ ऊंचाई और दूरी का बता रहे हैं। ये भी जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए दिया है 80 मीटर की चौड़ी एक सड़क है, इसके दोनों किनारे पर दो बराबर ऊंचाई के खंभे हैं और इसके बीच में जो है 30 और 60 डिग्री का ये कोण बनाता है। तो इसको देखिए लिखे है ए बी और पी क्यू आपका दो हम लोग खंभे ले लिए हैं, दोनों का सेम ऊंचाई है सवाल के मुताबिक, तो दोनों को हम लोग एच मान लिए हैं। और बी क्यू पर यहाँ पर ए एम एक बिंदु माने हैं जिस पर 31 डिग्री दूसरा 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो पहले हम लोग एक बार tan 30 डिग्री का काम करेंगे और एक बार tan 60 डिग्री का काम करेंगे। जब tan 30 डिग्री का काम करेंगे तो ये आपका होगा ए बी बटा बी एम। इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे एच बटा एक्स, तो एक्स बराबर √3h हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग फिर त्रिभुज पी क्यू एम में लेंगे तो tan 60 डिग्री हो जाएगा पी क्यू बटा क्यू एम। इस तरह से एच बटा, और ये पूरा 80 था तो इसमें 80 से एक्स घट जाएगा, तो 80 माइनस एक्स यहाँ बैठाएंगे और √3 को एच बटा 80 माइनस और एक्स का मान जो √3h है समीकरण एक में उसको बैठा देंगे। और फिर आगे इस मान को इस तरह बैठा देंगे एक्स की जगह √3h। फिर हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका h का मान आ जाएगा 20√3। और फिर इसी x का मान को हम लोग जब यहाँ पर पुट कर देंगे, जो h का मान 20√3 निकला तो इससे हम लोग के x का मान निकल जाएगा। तो हमारा इस तरीके से जो ये एम क्यू है जो 80 माइनस एक्स है वो भी आपका निकल जाएगा। तो हम लोग खंभा की जो ऊंचाई है वो आपका 20√3 हो गई जो कि एच का मान है, और खंभे के बीच की दूरी के दो है, एक पहला 60 मीटर निकला एक्स का मान और दूसरा आपका जो एम क्यू लिए 80 माइनस एक्स वो आपका 20 मीटर निकला। इस तरीके से ये आपका समस्या मतलब सॉल्व हो जाएगा। तो ये 2010 और 19 में पूछा गया था। उसके बाद के क्वेश्चन है देखिए ये 2013 में पूछा गया था। इसमें एक भवन है और भवन का ऊँचाई आपका दिया हुआ 10 मीटर और इसके ऊपर आपका h मीटर की ऊंचाई है और ये आपका पहला 30 डिग्री और दूसरा 45 डिग्री कोण बनाती है। और इसमें आपका tan 30 डिग्री का पहले हम लोग लिए, तो tan 30 डिग्री में क्या हुआ, ये p बटा बी ए बी बटा पी ए लिए और दूसरा आपका ए सी बटा आपका क्या लिए पी ए लिए। ये आपका tan 45 में लिए और tan 45 का मान एक बैठा कर यहाँ किए। पहले देखिए tan 30 के 1/√3 किए, tan बटा x किए। इस तरह x का मान आपका 17.32 है और फिर ये x का मान को यहाँ पर बैठा है tan 45 में, तो ये आपका आ गया 7.32। तो ये देखिए ध्वजदंड का ऊंचाई है 7.32 और ये जो भवन की दूरी है वो आपका कितना निकला 17.32 मीटर। तो ये है। इसी तरीके से आपका देखिए आगे का जो क्वेश्चन है 2011, 15, 17 और 19 में आया था। इसमें एक समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार है और ये छाया की स्थिति बना रही है। पहले आपका 30 डिग्री का बनाया, फिर वो आपका 60 डिग्री में वो घटते मतलब जा रही है तो 60 डिग्री पर बनाया जाता है। इस चित्र को ध्यान से देखिए और इस सवाल को देखिए। तो इसके मुताबिक आपका फिर मीनार की ऊंचाई उसी तरह h मान लिए और पहला आपका ये 40 मीटर दूरी दिया हुआ था उसको मान लिए और ये जो दूरी है BC उसको हम लोग x मान लिए। तो इसमें हम लोगों ने पहले त्रिभुज tan 30 डिग्री का काम किए और tan 60 डिग्री, दोनों का बारी बारी से काम करेंगे। तो पहले हम लोग देखिए यहाँ पर tan 60 डिग्री का जब काम किए तो tan 60 डिग्री का ले लिए h बटा x। इसके मुताबिक हम लोग h बार √3x हो गए। फिर त्रिभुज ABD बड़ा वाला में लिए tan 30 डिग्री का जो आपका AB बटा BD है इसका सहारा लिया और AB और BD मतलब पूरा है तो ये x + 40 किए। अब इसको हम लोग फिर सिंप्लीफाई किए। इस तरीके से आपका h बराबर जो फिर √3x जो समीकरण एक है उसको बैठा देंगे और आपका x का मान को हम लोग निकाल लेंगे आसानी से 20 मीटर और फिर h बार √3x तो x का मान को पुट करेंगे तो h का मान 20√3 मीटर आ जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है जो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर के केवल टावर के शिखर का उन्नयन को 60 डिग्री और उसके पाद का अवनमन को 45 डिग्री है। तो टावर का ऊंचाई को ज्ञात करनी है। भी आपका 11, 14, 20 और 2023 में भी आ सकता है, आ गया है, इसलिए ये क्वेश्चन इस बार आने को चांस नहीं है। फिर इसको देख लीजिए। तो ये आपका 60 डिग्री का कोण पहले उन्नयन बनाता है दूसरा अवनमन। जब अवनमन बनाएगा तो ये आप दिमाग में रखिएगा कि उसका उल्टा मतलब विपरीत एकांतर कोण आपका बनेगा, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखा है तो ये एकांतर कोण बनेगा। और फिर हम लोग ये त्रिभुज ABC का प्रयोग करेंगे और दूसरा ये PQ जो PRA है उसका यूज करेंगे। तो देखिए पहले ABQ का हम लोग यहाँ पर यूज किए, ABQ में करेंगे AB बटा PQ tan 45 में और इस तरीके से BQ बराबर आपका 7 मीटर हो जाएगा। फिर हम लोग tan 60 लेंगे ऊपर वाला PR में और इसमें आपका उस तरीके से फिर संबंध आएगा ये PR बटा AR हो जाएगा। तो PR का मान आपका क्या है, ये आपका पूरा हम लोग h लिए तो ये 7 है तो ये h माइनस 7 बैठ जाएगा और AR की जगह तो आपका ये पूरा जो 7 है वो 7 बैठा देंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे हम लोग h का मान निकल जाएगा, वही टावर की ऊंचाई है। अब देखिए ये 2012 में क्वेश्चन आया था 1.5 मीटर एक लंबा एक जो व्यक्ति है वो एक चिमनी को देख रहे हैं उतनी दूरी पर स्थित है 28.5 मीटर
और वो उसके आँखों से चिमनी के शिखर का कोण जो 45 डिग्री। तो जब 45 बढ़ रहा है tan 45, इसका मतलब ये ए बी बटा ई डी होगा। और जब ये 28.5 है तो ये भी यही कितना हो जाएगा 28.5, और इससे इस 1.5 को जोड़ देंगे तो ये आपका पूरा 30 मीटर हो जाएगा। देखिए सवाल को इस प्रकार से बनाया गया है। उसका देखिए ये क्वेश्चन इस बार के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। आंधी वाला एक सवाल है और एक आगे का सवाल है, इसलिए इस क्वेश्चन को एकदम श्योर प्रैक्टिस कीजिए। इसमें देखिए आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, और जब पेड़ टूटता है तो इस तरह इस भाग को मोड़ के ये जो है 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये पहला भाग है, ये टूट के गिरता है। यहाँ पर आपका AC जो है ये भी पेड़ का एक भाग है जो टूटा हुआ, और ये पहले का भाग है। तो इन दोनों को हम लोग को जोड़ देना होगा। तो पहले हम लोग इसमें 2 बार इसका यूज करना होगा, ये दिमाग में रखना। एक बार tan 30 डिग्री का प्रयोग करेंगे AB बटा BC करके, इससे आपका AB निकलेगा। और दूसरे बार हम लोग उसी त्रिभुज को लेंगे, पर इस बार cos 30 या sec 30 में भी हम निकाल सकते हैं। हमने cos 30 से निकाले तो cos 30 का B बटा H लेंगे, यानी BC बटा AC ले लेंगे, और इससे हमारा जो AC है वो निकल जाएगा। तो इस तरीके से AC का मान निकल जाए और AB का मान निकल जाए, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये पेड़ का ऊंचाई। ये सभी सवाल आप लोग पहले बताएंगे, इस सबको प्रैक्टिस कीजिएगा। ये 2012 और 18 में भी आ चुका था। और ये देखिए और एक सवाल है, ये देखिए एक मीनार के ये 5 बिंदु से भवन का ये दोनों और अलग अलग कोण बनाए, एक 30 डिग्री का और दूसरा 60 डिग्री का। एक लिखा है, सवाल को पढ़िए। देखिए कि भवन के शिखर से एक बार बना रहा है 30 डिग्री का, और एक बार मीनार थोड़ा ऊंचा है तो मीनार का ऊंचाई भी दिया 50 मीटर, और इसमें 60 डिग्री कोण बना रहा है। और इसमें भी हम लोग दोनों बार त्रिभुज का यूज करेंगे, और tan 30 डिग्री का यूज करेंगे त्रिभुज ABC में। और इस तरीके से आपका इससे इस ऊंचाई को हम लोग H मान लेंगे, भवन का ऊंचाई को, कि वही भवन की ऊंचाई आपको निकालना है। और इस तरीके से इसी बार √3H हो जाएगा। दूसरा tan 60 का प्रयोग करके हम लोग ACD में हम लोग जो है क्या करेंगे, इससे हम लोग AC का मान को निकालेंगे, और वही AC का मान को पुट कर देने से हम लोग H का मान आ जाएगा। और ये और एक सवाल है, देखिए नदी के पुल वाला सवाल। इसमें एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे यहाँ देखिए फिर अवनमन कोण का प्रयोग होगा, तो जहाँ अवनमन कोण होगा वहाँ एकांतर कोण हो जाएगा, ये दिमाग में रखना है। तो ये आपका इसका 45 डिग्री हो जाएगा, ये 30 का उस तरीके से 30 डिग्री ये आ जाएगा। फिर आप लोग ये AB नदी के चौड़ाई को आसानी से निकाल सकते हैं। ये त्रिभुज ADC का एक बार प्रयोग करेंगे और एक बार त्रिभुज CVD का प्रयोग करेंगे, और दोनों का प्रयोग करके x और y को निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2016 और 14 में आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर और एक सवाल है, जो भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर के तल पर ये 40 और 45 और 60 डिग्री कोण बनाता है। तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, उसी तरह एक बार 45 डिग्री का प्रयोग करेंगे, एक बार 60 डिग्री का प्रयोग करेंगे, और हम लोग का जो H ऊंचाई है वो निकाल लेंगे। तो इससे पहले सबसे पहले हम लोग इससे x का मान निकालेंगे tan 45 में, ठीक है, BC बटा CD करके, और फिर हम लोग लास्ट में उसका H का मान को निकालेंगे। और ये देखिए लास्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, इस बार हमको लगता है ये सी और शॉर्ट होगा, ये क्योंकि 16, 18, 20, 22 सब इस बार आए, इसीलिए इस बार भी 24 मारने के चांस। तो ये भी सवाल बहुत ही आसान है। इसमें देखिए आपका पूरक कोण को दिमाग में रखना, पूरक कोण माना 2 कोणों का जोड़ 90 डिग्री, तो एक थीटा होगा तो दूसरा 90 - थीटा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और इसका हाइट H दिया है, और इसका पहला दूरी जो है वो 4 मीटर, और दूसरा आपको जो 9 मीटर आपको सिद्ध करना है। इसमें प्रूफ वाला सवाल है कि इसको आपको 6 मीटर दिखाना है। तो ये भी कुछ नहीं, इसमें त्रिभुज ABD लेंगे। यहाँ पर देखिए tan 30 डिग्री 60 डिग्री से मान नहीं दिया, tan थीटा का प्रयोग करेंगे, और AB बटा BD लेंगे, और फिर दूसरा लेंगे tan 90 - थीटा, तो tan 90 - थीटा cot थीटा होता है। और इसका फिर हम लोग इस तरह AB बटा BC लेंगे, और H बटा 4 हो जाएगा। फिर 1 और 2 समीकरण जो आएगा tan थीटा और cot थीटा उन दोनों गुना कर दें, और tan थीटा cot थीटा गुना करने से उसका मान 1 होता है। और ये H बटा 9 H बटा 4 गुना करें, जिसका बटा 36, इसका H इसका 36, तो H इक्वल टू √36, यानी कि H 6 मीटर आ जाए। तो यही सब क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो श्योर आएगा, इसीलिए इसको आप लोग पूरा प्रैक्टिस कीजिए। ओके।